सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी पृथ्वी शॉ व ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और धवन के तूफान से दिल्ली की टीम ने कोलकाता की टीम को खदेड़ कर रख दिया और इतने बड़े अंतर से मैच को जीता कि शायद कोलकाता की टीम ने सोचा भी नहीं होगा। परंतु उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस बार कौन सी टीम आईपीएल को जीतने वाली है? दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, मुंबई या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईपीएल 2021 का एक और घमासान व 25वां मुकाबला दिल्ली और कोलकाता की टीम के बीच में अहमदाबाद के मोटेरा के मैदान में खेला गया। यहाँ पर पंत की कप्तानी व दिल्ली की गेंदबाजी ने एक समय पर तो कोलकाता की टीम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि इस मुकाबले की शुरुआत दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत के टॉस जीतने के साथ हुई थी और बड़ी चालाकी से मोटेरा के मैदान पर दोस्तों पंत ने एक बार फिर से गेंदबाजी का ही फैसला चुना और जब मैदान में कोलकाता की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो शुभमन गिल के साथ साथ नीतीश राणा का भी बल्ला खूब चला। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन नीतीश राणा कुछ ज्यादा ही बड़े शॉट्स लगाना चाहते थे जिसके चलते वो 15 रन पर आउट हो गए। अब क्रीज के एक छोर से लगातार विकेट तो गिर रहे थे, त्रिपाठी भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसका फर्क शुभमन गिल पर कतई नहीं पड़ा। आपको बताएं दोस्तों कि त्रिपाठी 19 रन, मॉर्गन 0 व सुनील नारायण भी 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल बेबाक बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बना गए अपनी पारी में। और अब मैदान में दोस्तों गिल का साथ देने के लिए रसल द मसल आ चुके थे, लेकिन रसल की धीमी रफ्तार वाली बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आज उनका विकेट भी बहुत ही जल्दी गिर जाएगा। फिर कोलकाता की टीम को लगा सबसे बड़ा झटका। दोस्तों, सेट बल्लेबाज शुभमन गिल जब 43 रन पर खेल रहे थे तो आवेश खान की एक स्लो डिलीवरी पर कंफ्यूज होकर उन्होंने बल्ला घुमा तो दिया और गेंद सीधा चली गई लॉन्ग ऑन पर तैनात स्टीव स्मिथ के हाथों में। उनकी पारी वहीं 43 रनों पर समाप्त हो गई। और दोस्तों, रसल तो पहले से ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनका साथ देने के लिए मैदान में आए कार्तिक। और दोस्तों, कार्तिक ने तो मैदान में आते ही बिना किसी बात की परवाह किए चौके और छक्कों में डील करना शुरू कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि कार्तिक वैसे तो एक छक्के व एक चौके की मदद से सीधा 10 गेंदों में 14 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अक्षर की एक गेंद पर डीआरएस लेने के बावजूद कार्तिक खुद को नहीं बचा पाए। फिर तो दोस्तों पारी के 19वें ओवर में रबाडा रसल के हत्थे चढ़ गए। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर तो मात्र 3 रन मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर रसल ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। अगली गेंद पर तो भले ही रन न आया हो, लेकिन उससे अगली जो स्लोअर गेंद थी उस पर रसल ने एक फ्लैट छक्का जड़कर अपने तूफान की शुरुआत कर दी थी। और दोस्तों, अगली ही गेंद पर काउ कॉर्नर की तरफ से रसल ने एक ऐसा शॉट खेला कि गेंद कोहली की रफ्तार से दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। रसल की बदौलत ही दोस्तों इस एक ओवर से कोलकाता की टीम को पूरे 18 रन मिल गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अंतिम ओवर में भी जाते जाते आवेश खान को एक प्यारा सा तोहफा दिया रसल ने। उनके द्वारा डाले जा रहे 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रसल ने ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। तूफान के चलते सीधा 154 पर पहुंच गई, जिसके बाद दिल्ली की टीम को जीतने का लक्ष्य मिला 155 रनों का। लक्ष्य ना तो बहुत ही ज्यादा छोटा था और ना ही बहुत ही बड़ा, लेकिन मैदान में आते ही दोस्तों पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली कि कोलकाता की टीम के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले 10 ओवर में ही मैच को खत्म करके रख दिया था। तो पृथ्वी शॉ ने तो मात्र 18 गेंदों में अपने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बदौलत सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं दूसरे छोर से दोस्तों धवन भी अपनी पारी में 40 रन लगा गए। देखते ही देखते पृथ्वी शॉ दोस्तों 40 गेंदों में 85 के पास पहुंच गए और मैदान पर पंत भी आ चुके थे। जीतने के लिए 30 गेंदों में मात्र 9 रन चाहिए थे, जिसके बाद बड़ी आसानी से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को जिता दिया। दोस्तों, दिल्ली की टीम अगर वाकई में इतने बड़े अंतर से जीत पाई है तो पृथ्वी शॉ की धाकड़ बल्लेबाजी की वजह से, और दाद देनी होगी ऋषभ पंत की कप्तानी की, जिन्होंने गेंदबाजी और फील्डिंग तो अच्छी करवाई ही और बल्लेबाजी में भी पृथ्वी शॉ को टिप्स दिए। परंतु दिल्ली की टीम की इतनी शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत की कप्तानी से दिल्ली के गेंदबाजों ने कोलकाता को हिलाकर तो रख दिया, लेकिन जाते जाते रसल की तूफानी पारी ने सबका दिल भी जीता। आखिरकार कैसे रसल ने चौके और छक्के जड़कर ऋषभ पंत की दिल्ली को हिला दिया वो तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, छक्के मारने में कौन बेहतर है, पंत या रसल? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 का एक और घमासान व 25वां मुकाबला दिल्ली और कोलकाता की टीम के बीच में अहमदाबाद के मोटेरा के मैदान में खेला गया। यहाँ पर पंत की कप्तानी व दिल्ली की गेंदबाजी ने एक समय पर तो कोलकाता की टीम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि इस मुकाबले की शुरुआत दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत के टॉस जीतने के साथ हुई थी। बड़ी चालाकी से
से मोटेरा के मैदान पर दोस्तों पंत ने एक बार फिर से गेंदबाजी का ही फैसला चुना और जब मैदान में कोलकाता की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो शुभमन गिल के साथ साथ नीतीश राणा का भी बल्ला खूब चला। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन नीतीश राणा कुछ ज्यादा ही बड़े शॉट्स लगाना चाहते थे, जिसके चलते वो 15 रन पर आउट हो गए। अब क्रीज के एक छोर से लगातार विकेट तो गिर रहे थे, त्रिपाठी भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसका फर्क शुभमन गिल पर कतई नहीं पड़ा। आपको बताएं दोस्तों कि त्रिपाठी 19 रन, मॉर्गन 0 व सुनील नारायण भी 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल बेबाक बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बना गए अपनी पारी में। और अब मैदान में दोस्तों गिल का साथ देने के लिए रसल द मसल आ चुके थे, लेकिन रसल की धीमी रफ्तार वाली बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आज उनका विकेट भी बहुत ही जल्दी गिर जाएगा। फिर कोलकाता की टीम को लगा सबसे बड़ा झटका। दोस्तों सेट बल्लेबाज शुभमन गिल जब 43 रन पर खेल रहे थे तो आवेश खान की एक स्लोअर डिलीवरी पर कंफ्यूज होकर उन्होंने बल्ला घुमा तो दिया और गेंद सीधा चली गई लॉन्ग ऑन पर तैनात स्टीव स्मिथ के हाथों में। उनकी पारी वहीं 43 रनों पर समाप्त हो गई। और दोस्तों रसल तो पहले से ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनका साथ देने के लिए मैदान में आए कार्तिक। और दोस्तों कार्तिक ने तो मैदान में आते ही बिना किसी बात की परवाह किए चौके और छक्कों में डील करना शुरू कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि कार्तिक वैसे तो एक छक्के व एक चौके की मदद से सीधा 10 गेंदों में 14 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अक्षर की एक गेंद पर डीआरएस लेने के बावजूद कार्तिक खुद को नहीं बचा पाए। कार्तिक के आउट होते ही जैसे कि रसल में एक अलग ही एनर्जी आ गई। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जो खिलाड़ी 18 गेंदों में मात्र 16 रन ही लगा पाया था, तब पारी के 18वें ओवर में उसने आवेश खान को चौका जड़कर अपने धमाके से सबको आगाह कर दिया। और फिर तो दोस्तों पारी के 19वें ओवर में रबाडा रसल के हत्थे चढ़ गए। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर तो मात्र 3 रन मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर रसल ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। अगली गेंद पर तो भले ही रन न आया हो, लेकिन उससे अगली जो स्लोअर गेंद थी उस पर रसल ने एक फ्लैट छक्का जड़कर अपने तूफान की शुरुआत कर दी थी। और दोस्तों अगली ही गेंद पर काउ कॉर्नर की तरफ से रसल ने एक ऐसा शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। रसल की बदौलत ही दोस्तों इस एक ओवर से कोलकाता की टीम को पूरे 18 रन मिल गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अंतिम ओवर में भी जाते जाते आवेश खान को एक प्यारा सा तोहफा दिया रसल ने। उनके द्वारा डाले जा रहे 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रसल ने ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। तो दोस्तों ये रसल ही थे जिनकी बदौलत अंतिम 2 ओवर में कोलकाता की टीम को पूरे 34 रन मिल चुके थे। और जो टीम 125 के आसपास थी वो अब रसल के 27 गेंदों में 45 रन वाले तूफान के चलते सीधा 154 पर पहुंच गई। दोस्तों रसल की शुरुआत तो धीमी थी, लेकिन उनकी यह बल्लेबाजी कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गई। को बता दें कि अपनी पारी में इस खिलाड़ी ने 4 छक्के तो वहीं 2 चौके जड़े। ये रसल ही थे जो कि कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम को 150 के पार लेकर गए। ताकि दोस्तों दिल्ली की टीम की तरफ से सबने काफी किफायती गेंदबाजी करी। पंत की चतुराई से अक्षर पटेल व ललित यादव के नाम तो 2-2 विकेट भी रहे, परंतु रसल ने जाते जाते सबका दिल जीत लिया। और दोस्तों रसल की इसी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो रोहित शर्मा की चतुराई और कायरन पोलार्ड व पांड्या के तूफान में राजस्थान की टीम कुछ ऐसे उड़ गई कि जीता हुआ मैच ही हार गई। तो आपको बताएंगे मुंबई की टीम कैसे मैच में जीती, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और धोनी में कौन एक बेहतर कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आईपीएल का एक और घमासान मुकाबला मुंबई और राजस्थान की टीम के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो दोनों ही टीमों ने अपनी जी जान तो झोंकनी ही थी। खैर दोस्तों अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर टीम के लिए बड़ी चालाकी से पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन इसके जवाब में राजस्थान की टीम की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतरीन रही। दोस्तों राजस्थान की टीम की तरफ से एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर मैदान पर नजर आए। जहां बटलर ने देखते देखते अपनी पारी में 41 रन चढ़ दिए, तो वहीं जायसवाल तो उनसे भी आगे निकले, 20 गेंदों में 32 रन लगा दिए थे। ताकि फिर एकदम दोनों खिलाड़ियों को आउट किया राहुल चहर ने। लगभग पारी से 10 से 11 ओवर में दोनों खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए थे। और फिर इसके बाद राजस्थान की टीम की बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला संजू सैमसन व शिवम दुबे ने। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 18वें ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरने दिया। इसी बीच बेहद ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों सैमसन तो 27 गेंदों में 45 तक पहुंच गए थे, तो वहीं शिवम दुबे ने भी चौके और छक्कों की बरसात करके 35 रन लगा दिए थे। हालांकि बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के तूफान के आगे फिर दोनों के बल्ले खामोश हो गए और अंतिम ओवर्स में इन खिलाड़ियों के विकेट गिरने के बाद अंतिम ओवर में वो रन्स नहीं मिल पाए जो कि राजस्थान को चाहिए थे। इसके बावजूद दोस्तों डेविड मिलर और रियान पराग ने मिलकर अंतिम ओवर में नेथन कुल्टर नाइल के ओवर में 13 रन तो टीम के लिए निकाल
निकाल ही दिए थे, जिससे कि राजस्थान की टीम 171 पर पहुंच गई थी। अब मुंबई को जीतने के लिए पूरे 172 रन चाहिए थे। दोस्तों, मुंबई की टीम के पास इतना तगड़ा बैटिंग लाइनअप है कि वो तो 240 तक चेज कर दे, लेकिन फिलहाल कोई भी बल्लेबाज ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन आज इसी भ्रम को मैदान में आकर तोड़ दिया क्विंटन डी कॉक ने। दोस्तों, रोहित शर्मा तो पारी के छठे ओवर में 14 पर आउट हो गए थे, लेकिन क्विंटन डी कॉक को आज विकेट गिरने से फर्क ही नहीं पड़ा। क्रीज के एक छोर से लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे, लेकिन डी कॉक आज एक मजबूत स्तंभ की तरह मैदान पर खड़े हो गए। मात्र 35 गेंदों में दोस्तों डी कॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और सूर्य कुमार यादव के 16 रन पर आउट होने के बाद 39 रनों की एक बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली कृणाल